स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग छठा। तो अभी खेती प्रधान इस प्रकार का या कृषि प्रधान हमारा देश है और उसके अनुसार अगर हम रोजगार निर्माण करेंगे तो ये बेहतरीन इस प्रकार का होगा। और वैसे अभी खेती काफ़ी घाटे में है। बहुत सारे किसान बहुत सारे कर्जा उठा के उसके अंदर दबाए गए इस प्रकार के हैं। बहुत सारे किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये माहौल क्यों पैदा हुआ? उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, यह ऐसा एक पहले से कहावत है, ऐसी कहावत है। लेकिन ये इतना परिवर्तित क्यों हो गए? वास्तव में खेती में जो हम डालते हैं वो कई गुना उसका उपहार मिलता है, उससे हमें उत्पादन मिलता है। तो ऐसे होते हुए भी इस प्रकार की दयनीय अवस्था क्यों आई? तो इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र इस प्रकार का है। पारंपरिक रूप से जो खेती चल रही थी, नैसर्गिक खेती चल रही थी, उसमें ये संकरित धान आ गया और उसमें जब ये रासायनिक कीटकनाशक रासायनिक खाद मिल गए तो उत्पादन बढ़ने लगा और ये लगातार 14 बरस तक उत्पादन बढ़ा हुआ इस प्रकार का मिला। सुभाष पालेकर ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने दो समान क्षेत्र लिए थे, दोनों में शुरुआत में देशी बीज बोया था और एक में नैसर्गिक पद्धति से खेती करी थी और दूसरे में ये कीटकनाशक और रासायनिक खाद डाले थे। लेकिन दोनों के उपज में ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही दूसरे खेत में उन्होंने ये संकरित धान का इस्तेमाल किया, वैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा और लगातार 14 बरस तक प्रोडक्शन बढ़ता ही गया। तो जाहिर है कि जब किसान ये देख रहे थे कि दूसरे के खेत में अच्छी फसल आ रही है और ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो वो भी पारंपरिक खेती को छोड़कर इस प्रकार की खेती में आ गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उसमें वास्तविक मिट्टी का, पानी का, पर्यावरण का, सभी का नाश इस प्रकार से है। और जो नैसर्गिक खेती है हज़ारों बरस तक उसमें कुछ परिणाम नहीं होता, बल्कि वो सुधरती जाती है, ऐसा है। जो नेचुरल नैसर्गिक खाद है वनस्पतियों का, वो प्राणियों का मलमूत्र वगैरह इस प्रकार का है। और पूर्व काल से पूर्व ऐसी परिस्थिति थी कि पशुधन हमारा बहुत मात्रा में था। महाभारत में एक प्रसंग बताया गया है कि दुर्योधन ने विराट राजा के राज्य पर आक्रमण किया और उसकी गायों को चुराया। तो मैं थोड़ा अचंभित था कि ऐसा आक्रमण करके गायों को चुराना, ये क्या है? तो वो सही वास्तव में पशुधन है और ये धन होने के कारण उसने गायों को चुराने की कोशिश की। फिर अर्जुन प्रकट हुआ और उसने उनका पराभव किया। लेकिन ये पशुधन हमारे पास होता था और उसके साथ ये फसल का जोड़ था। जैसे ही ट्रैक्टर आ गए, यांत्रिकीकरण हो गया, तो पशुधन की आवश्यकता नहीं रही। दूसरी चीज़ ऐसी हुई कि संकरित पशु भी निर्माण हो गए। जर्सी गाय या होल्स्टीन काऊ ये आ गई, वो 15, 20, 30 लीटर तक दूध देने लगी। तो वहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट हो गई और लोगों ने अपनी देसी गायों को जर्सी गाय में परिवर्तित करना आरंभ कर दिया और यहीं से